Welcome to one and all. We started with this chapter data structure. Okay, so हमने इसमें क्या पढ़ा है कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है. हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं और अभी तक आए हैं. और एवरी ईयर इन एवरी पेपर बोर्ड में ये जितने भी टर्म्स बताए थे उसमें से कुछ ना कुछ सेट ऑफ टर्म्स आते ही हैं for 3 marks. Okay, so next we will move in this chapter for algorithm and flowchart. This is very important topic. When you will learn this topic, the basics of algorithm and flowchart, उसके बाद में ही आपको number of algorithms कैसे लिखने हैं, flowchart कैसे draw करना है, okay, तभी आपको समझ में आएगा. So this we are starting with the basic of algorithm and flowchart. And this is very important for this chapter data structure. Okay, so ये आपके चैप्टर का ABCD ही है. Algorithm and flow chart is ABCD of this chapter data structure. So go through this topic very seriously. Let's see. Algorithm. An algorithm is a logical sequence of steps prepared for solving problems. Okay, अभी क्या होता है जब हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं in any kind of language, okay, not only C++, in any language, तो उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? Algorithm. Algorithm means what? पहले हमें steps लिखना है कि हमें हमारा प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है, फिर सेकेंड स्टेप क्या लेना पड़ेगा, थर्ड स्टेप क्या लेना पड़ेगा. ओके, सो ये एक सीक्वेंस मेंटेन करना है. सो इसका जो स्टेटमेंट है, ओके, वो क्या होगा? एन अल्गोरिदम इज अ लॉजिकल सीक्वेंस. जो वो सीक्वेंस मेंटेन करेगा उसमें कुछ लॉजिक होगा ऑफ स्टेप्स प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम. जो भी हमारा एम होगा प्रोग्राम लिखने के लिए, वो स्टेप्स, वो एम को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ओके, and the statement could be an algorithm is a finite step by step list of well defined instructions for solving a particular problem. Both are one and the same. बस आपको जो ठीक लगता है you can write in your paper. algorithm क्या है? finite step by step है पूरा आपके प्रोग्राम के लिए. तो वो हमें जो भी प्रोसीजर हमें हमारे प्रोग्राम में फॉलो करना है, ओके, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना है. सो जो जहाँ पे भी हम वो प्रोग्राम को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में लिख रहे हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिदम. ओके, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. तो हम लोग अगर सिंपली एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ओके, दैट इज एडिशन ऑफ 2 नंबर a plus b. सो व्हाट वी नीड फर्स्ट, हमने कोडिंग स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद वी हैव टू रीड 2 नंबर्स. तो हमें पहले क्या चाहिए? ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर. ओके, हमें 2 नंबर मिलने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल डू दिस थर्ड स्टेप टू ऐड. ऐड करने के बाद वी हैव टू स्टोर इन सम वेरिएबल. सो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड 2 नंबर्स. ओके, एंड यू हैव टू प्रिंट फाइनली टोटल, कि वो टोटल कितना हुआ. a प्लस बी का जो टोटल वैल्यू है वो क्या हुआ. एंड जो हमारा टारगेट था, जो एम था, वो जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद वी हैव टू स्टॉप आवर प्रोग्राम. ओके, सो दिस आर द फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट फॉर अ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ऐसे टाइप में आपको, ये तो मैंने सबसे छोटा प्रोग्राम लिया, ऐसे ही आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के लिए अपने स्टेप्स लिख सकते हो. नेक्स्ट सी, अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि अल्गोरिदम नोटेशंस मीन्स व्हाट, कि अल्गोरिदम लिखने के लिए, ओके, अल्गोरिदम लिखने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या यूज करना है, किस पैटर्न में हमें अल्गोरिदम लिखना है डेटा स्ट्रक्चर में. सो लेट्स सी. स्टेप्स, कंट्रोल एंड एग्जिट. The steps of algorithm are executed one after the other beginning with step 1. मतलब algorithm में क्या फिक्स है कि वो हमेशा step 1 से चालू होगा, step 1 का प्रोसीजर खत्म होगा तभी जाके वो step 2 के पास जाएगा.
Okay, so these are executed one after the other. Sometimes control may be transferred to step and then write go to step n. तो यहाँ पे अगर हमें अल्गोरिदम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, डेटा स्ट्रक्चर में लिखना है, तो हमें क्या लिखना है? अगर हमारा कंट्रोल, सपोज हमारे पास टोटल स्टेटमेंट्स हैं, वी विल टेक स्टेप्स 1 to 9 है, अगर हमारे पास टोटल प्रोग्रामिंग स्टेप्स है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी आर रीडिंग, प्रोसीजर, सब कुछ काउंट करने में 9 स्टेप्स हो रहे हैं, एंड सडनली मतलब उसमें क्या होगा, सडनली समटाइम कंट्रोल में बी ट्रांसफर टू स्टेप एन. सपोज हमने सेकेंड स्टेप लिखा और उसके बाद क्या है, हमें जंप करना है टू स्टेप नंबर 8. तो what we have to write? Go to step 8. This is the proper pattern to write, that is go to step n. जिस भी step में आपको jump करना है, so you have to write in this way, that is go to step n. Okay? The algorithm is completed with exit statement. तो अगर आपको algorithm लिखना है, तो जब आप वो लिख रहे हो तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको क्या देना है? exit लिखना है. So अगर 9th वाला लास्ट है, so you have to write here exit. Clear? Next, comments. It is given in brackets either at the beginning or the end of step. मतलब अभी आपने कुछ भी लिखा, suppose मैंने लिखा at step number 5, suppose this is step number 5, I is equal to I plus 1. So मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? I am incrementing value of I by 1. ओके, तो उसने क्या बोला कि ये आप ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो कहाँ लिख सकते हो? या तो स्टार्टिंग में, या तो आप यहाँ पे ही लिखो, तब जाके आप अपना प्रोसीजर वाला स्टेप लिखो, या तो ये पूरा जो स्टेप लिख रहे हो उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो. ओके, सो इट इंडिकेट्स द मेन पर्पज ऑफ स्टेप. मतलब ये स्टेप का क्या मीनिंग है वो हम लोग यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, बट सी टू इट कि वो या तो ये स्टेप के पहले लिखा हो या तो उसके बाद में. नेक्स्ट, द वेरिएबल्स. वेरिएबल नेम्स आर जनरली गिवन इन कैपिटल लेटर्स. तो आप चाहिए आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी, पर मोस्टली कैपिटल में लिखना है. सो इट यूजेस नोटेशंस लाइक, ये सिंबल आप देख रहे हो, कोलन विथ असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको यूज करना है. तो हम लोग नॉर्मली अपने प्रोग्राम में कैसे लिखते थे? a इक्वल टू 5. ओके, ये ऐसा रहता था. सो हियर जस्ट वी हैव टू राइट इक्वल टू के पहले कोलन यूज करना है. ओके, सो यू कैन सी हियर फॉर एग्जाम्पल max इक्वल टू 5, वेयर max इज अ वेरिएबल. तो मैक्स में क्या स्टोर हो रहा है? 5 स्टोर हो रहा है. जस्ट यू हैव टू यूज दिस सिंबल कोलन विथ इक्वल टू मेंशन स्टेप इन अल्गोरिदम. अल्गोरिदम में अगर आपको कुछ वेरिएबल बताना है, सो यू हैव टू यूज दिस सिंबल. क्लियर? सो दीज आर द स्टेप्स टू राइट द अल्गोरिदम. हमें क्या क्या उसमें यूज करना है, किस मेथड में यूज करना है, कैसे लिखना है. सो नेक्स्ट we'll proceed for flowchart. The method used to represent an algorithm in pictorial form with standard meaningful symbols is known as flowchart. मतलब अभी algorithm तो हमने लिखा, ओके, सो उससे क्या हो गए, हमारे पास कुछ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप बन गए, कुछ तो हमारे पास स्टेप्स आ गए. अब उस स्टेप्स को पढ़ने में टाइम तो जाएगा, ये तो क्लियर है. फिर उस स्टेप को हमें क्या करना रहता है? एक पिक्चर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या होगा, वी कैन रीड इट फास्ट. तो हमारे अल्गोरिदम जब बन जाता है, देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट अल्गोरिदम इनटू द फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट में हमें कुछ ऐसे मीनिंगफुल सिंबल यूज करने हैं, और उसका हर एक का पर्पस फिक्स है, जो भी सिंबल हम यूज कर रहे हैं. सो उस बेसिस पे क्या होगा, वो एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर होगा जो अल्गोरिदम को ही रिप्रेजेंट करता है, उसके स्टेप्स को ही, जस्ट अल्गोरिदम फुल थ्योरी होगा और ये आपका एक पिक्टोरियल फॉर्म में होगा. सो देयर आर नंबर ऑफ फ्लो चार्ट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट. ओके, लेट्स सी हियर. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट एंड स्टॉप, और आप देख सकते हो ये दोनों का सिंबल एक ही है. सो जब आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो या तो प्रोग्राम एंड हो रहा है, ओके, अल्गोरिदम के जो स्टेप्स होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट,
तो उस जगह पे आपको ये वाला सिंबल, कॉमन सिंबल यूज करना है। ओके, सो स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए कॉमन सिंबल है हमारे पास। नेक्स्ट, print input and output. Input means read. Okay, so you can write here read also. Read, input. If you want to take two variables, output means your printing statement only, and print is also your final output statement. Okay, so input output का आप कुछ भी काम कर रहे हो, you have to use this parallelogram symbol. Okay, so ये वाला symbol use होगा। और you can mention any of the term for your final output, print and output, and for your input, read or input. Okay, next is rectangle symbol is for process। अगर हम कुछ भी process कर रहे हैं, the process may be like s is equal to a plus b। अगर मैंने a plus b किया, उसको s में स्टोर किया, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ कुछ तो। ओके, सो एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, कैलकुलेशन, वो हमें अगर कुछ प्रोसीजर रिप्रेजेंट करना है, सो वी विल रिप्रेजेंट बाय यूजिंग दिस रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन, इफ यू हैव टू सी or you have to check, okay, for any program like a is greater than b or not। आपको चेक करना है कि a का वैल्यू ग्रेटर है या b का ग्रेटर है। ओके, फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशन यू हैव टू यूज दिस डायमंड शेप सिंबल। सो आपको उस टाइम ये डायमंड शेप का सिंबल यूज करना है और उसमें ही आपको कंडीशन रिप्रेजेंट करना है। एरोज, यू आर गेटिंग दिस एरोज अप डाउन लेफ्ट राइट, आपको कुछ भी यूज करना है। सो अगर आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है फ्लो चार्ट में, सो यू हैव टू यूज दिस एरो। एंड द वन थिंग इज, फ्लो चार्ट में एरो कभी भी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। कीप इन माइंड, एरो कभी भी डाउनवर्ड ही रहेगा। ओके, सो इन दिस, अगर इफ यू वांट दिस ट्रू और फॉल्स और सो you have to use number of arrows। okay, so turn by turn we will see the types of flowchart also, that time you will come to know। and this is the thing, this is known as page connector। okay, this is known as page connector। अगर आपका ये फर्स्ट पेज है, okay, this is your first page, ये वाला फर्स्ट पेज है आपका, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ, मतलब फ्लो चार्ट में नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने ड्रॉ कर लिए और आपका पेज खत्म हो गया। सो यू हैव टू एंड, और आपका फ्लो चार्ट अभी बाकी भी है, फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, बट पेज अगर यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, सो यू हैव टू एंड योर फ्लो चार्ट विद दिस सिंबल ए। ओके, ए कहाँ पे लिखा होगा, एक सर्कल छोटा सा बनाना है, उसमें ए लिखना है। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टू योर नेक्स्ट पेज, ओके, सो वो पेज के स्टार्टिंग में, सपोज ये आपका सेकंड पेज है, वो पेज के स्टार्टिंग में आपको फिर से ये सिंबल बना के एरो लिखना है, ड्रॉ करना है, और उसके बाद ही आपका कोई सिंबल आएगा। ओके, सो ये क्या होता है, पेज कनेक्टर। जब फ्लो चार्ट बड़े होते हैं और एक पेज में पॉसिबल ना हो, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सिंबल। ओके, सो इसके बाद लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ फ्लो चार्ट लॉजिक। तो अभी फ्लो चार्ट तो बनाने हैं, बट फ्लो चार्ट तो हमेशा सब सेम टाइप का तो होगा नहीं। सो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड फॉर 4 मार्क। ओके, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क। सो कौन कौन से होते हैं फ्लो चार्ट लॉजिक्स? सो द फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल, सेकेंड वन इज सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज इटरेशन। इटरेशन और रिपीटेशन बोथ आर सेम। सिलेक्शन में you can see single selection and double selection, 2 types are there। So why it is for 4 mark? 1 mark here, 2, 3 and 4। okay, so जब भी ये पेपर में आता है, you have to draw the meaning, just you have to draw the types of flow chart। all 4 types of flow chart कैसे होते हैं वो आपको पेपर में ड्रॉ करना होता है। so we will see it one by one।
फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल. अकॉर्डिंग टू द नेम यू कैन सी कि जो भी आप ड्रॉ करोगे, ओके, जो भी आप सिंबल ड्रॉ करोगे वो सब एक सीक्वेंस में ही होगा. यू कैन सी द एरो इज पहला, फिर सेकेंड, थर्ड. So you are not getting arrow like here and there, just it is one below the other. Okay, so it is in sequence. So such kind of flow chart is known as sequential. और ये कहाँ पे यूज होता है? It is used for very simple programs. So we will see example for sequential logic is sum of two numbers. Okay, अभी हमें क्या करना है? A plus B करना है. So how we will do? So simply we'll read A and B. मैंने बताया था अभी कि रीड एंड इनपुट और फाइनल प्रिंटिंग के लिए वी हैव टू यूज दिस पैरेललोग्राम. ओके, एंड फॉर प्रोसेस वी हैव टू यूज दिस रेक्टेंगल. सो वी हैव स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल भी सेम होता है. सो स्टार्ट किया हमने, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन वी हैव टू रीड ए एंड बी. ओके, सो ए और बी को रीड किया. रीड करने के बाद क्या होगा? C इक्वल टू A प्लस बी. ये हमारा प्रोसीजर था. Then after this we have to print our C. Okay, और जैसे ही हमारा टारगेट हो जाता है कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द एम, सो वी हैव टू स्टॉप आवर प्रोग्राम. सो दिस वेरी दिस इज यूज्ड फॉर वेरी मच सिंपल प्रोग्राम. जो भी सिक्वेंशियल लॉजिक होगा वो हमेशा सिंपल प्रोग्राम्स के लिए यूज होता है. ओके, सो we'll move to the next one, single selection logic. Single selection means what? कंडीशन चेक होगा और कंडीशन में इट इज़ वैलिड फॉर ओनली ट्रू कंडीशन. ओके, ये जो मॉड्यूल आपको 2 यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज वैलिड फॉर ओनली ट्रू कंडीशन. फॉल्स होगा तो इफ इट इज़ फॉल्स देन वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, या जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वहाँ पे आ जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा. बट इट वोंट कम टू मॉड्यूल 2 इफ इट विल बी फॉल्स. क्या फॉल्स होगा? आपका कंडीशन. ओके, सो दिस इज नोन एज सिंगल सिलेक्शन. डबल सिलेक्शन में क्या होता है? बस कि फॉल्स के लिए भी हमें कुछ फाइनल आउटपुट मिलता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल्स के टाइम पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है. ओके, एंड हो रहा है. सो लेट्स सी, वी आर नॉट हैविंग मच प्रोग्राम फॉर सिंगल सिलेक्शन. सो आई गिव यू अ प्रोग्राम वेयर यू हैव टू फाइंड अ ग्रेट ए इज ग्रेटर और नॉट. मतलब हमारे पास दो वैल्यूज होंगी A एंड B, बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ A. अगर A ग्रेटर हुआ, यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले आपको ये शॉर्टकट में बताती हूँ. ये कंडीशन हमने लिखा है. ओके, अगर A ग्रेटर हुआ देन मतलब ट्रू. अगर ये ट्रू हुआ सो प्रिंट A इज ग्रेटर. अगर ये फॉल्स हो गया मतलब अगर B ग्रेटर हुआ तो देन स्टॉप योर प्रोग्राम. मीन्स अगर ये फाइनल आउटपुट आएगा तो किसके लिए आएगा? सिर्फ A ग्रेटर के लिए. अगर A का वैल्यू हमने ग्रेटर एंटर किया है, बड़ा एंटर किया है B से, तभी आएगा. ओके, अगर यूजर ने A का वैल्यू अगर बड़ा दिया होगा तभी आएगा, अदरवाइज प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड A इज ग्रेटर और नॉट. सो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया. यू कैन टेक 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल. सो आई टुक हियर 2 वेरिएबल बिकॉज दिस विल बी सिंपल फॉर यू. समझने के लिए आपको ये सिंपल होगा. सो रीड A एंड B. मैंने 2 वैल्यूज यूजर से ले ली, A एंड B. सो आई हैव टू चेक नाउ कि मेरा A का वैल्यू ग्रेटर है कि नहीं. सो आई विल यूज दिस सिंबल. ओके, ग्रेटर देन. सो A इज ग्रेटर देन B. तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स. इफ इट इज ट्रू देन प्रिंट A इज ग्रेटर, एंड इफ इट इज फॉल्स स्टॉप योर प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज नोन एज सिंगल सिलेक्शन लॉजिक, जिसमें एक ही सिलेक्शन होगा. ट्रू होने पे ही सिलेक्शन होगा या तो फॉल्स होने पे ही सिलेक्शन होगा, बट देयर वोंट बी 2 सिलेक्शंस. ओके, नेक्स्ट डबल सिलेक्शन. सो डबल सिलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? ये कंडीशन अगर दिया है, you can write true here also, but based on true your module should match. Okay, so I'll put true here and false here. तो यहाँ पे क्या है? डबल सिलेक्शन मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स हुआ देन ऑल्सो वी आर गेटिंग सम आउटपुट, और कंडीशन ट्रू हुआ देन ऑल्सो वी आर गेटिंग सम आउटपुट. ओके, बस सिंगल सिलेक्शन और डबल सिलेक्शन में ये फर्क है. सो हियर वी आर हैविंग अ प्रोग्राम to find which number is greater.
ओके, वी आर फाइंडिंग इट बिटवीन टू नंबर्स, तो हम लोग ये प्रोग्राम कितने नंबर्स के लिए कर रहे हैं, सिर्फ टू नंबर्स के लिए. सो आई हैव दिस सेम प्रोग्राम हियर. ओके, सो दैट तुम लोग को उसमें क्या फर्क है वो समझ में आए, इसलिए मैंने ये सेम प्रोग्राम ही लिया है. स्टार्ट किया प्रोग्राम, रीड टू वेरिएबल्स ए एंड बी को रीड किया, देन आई हैव टू कंपेयर कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू है तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ए, सो प्रिंट ए इज ग्रेटर. एंड इफ इट इज फॉल्स, सो बाय डिफॉल्ट हमारा बी क्या है, वो ग्रेटर है, सो प्रिंट बी इज ग्रेटर. एंड आफ्टर दिस स्टॉप द प्रोग्राम. सो अगर ए ग्रेटर है तो भी उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप होगा, बी ग्रेटर है तो भी प्रोग्राम स्टॉप होगा. सो दिस इज डबल सिलेक्शन. वन इज हियर in the form of a is greater and second one is b is greater. Okay, so this is double selection. तो हमारा अगर कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग टू आंसर्स. नेक्स्ट वन, इटरेशन लॉजिक. अब ये क्या होगा, जो अभी के हम C++ के प्रोग्राम्स में कौन से भी लूप लिख रहे हैं, ओके, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो ये सब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वो उस लूप में वो रन हो रहा है. अब अभी अगर आपने एमस्ट्रॉन्ग नंबर पैलिंड्रोम का प्रोग्राम आपने देखा है, ओके, फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा है, सो उसमें जो वाइल लूप और फॉर लूप रन हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ इटरेशन लॉजिक. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ इटरेशन लॉजिक, कि वो नंबर ऑफ टाइम्स एक ही स्टेप को लिखने की जगह क्या बेटर है, उसी स्टेप में वो प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइम रन करे. ओके, जितनी भी टाइम्स हो, वो 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो वो कितना भी रन कर सकता है इन दिस लूप. और जैसे ही, जब तक वो ट्रू होगा, कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है ये कंटिन्यूसली रन होगा. फिर से कंडीशन, जब हर टाइम कंडीशन चेक होगा, ओके, जब तक ट्रू है तो ये फॉर्मेट में रन होगा. एंड इफ इट इज फॉल्स, इट विल स्टॉप और गिव फाइनल आउटपुट. ओके, सो इटरेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ लूप. उसमें एक लूप है जो नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है. और आपको डाउट है तो डू वाइल, वाइल और फॉर लूप के आप जो भी प्रोग्राम्स पढ़ते हो, दोस प्रोग्राम्स कम्स अंडर दिस इटरेशन लॉजिक. ओके, सो वी विल सी वन सिंपल प्रोग्राम. Example for iteration logic is draw flowchart to find sum of first 5 numbers. Means आपको क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे बता रही हूँ. Sum of first 5 numbers. Okay, so मैं start करूँगी I is equal to 1 से. Then मैंने एक वेरिएबल लिया है, okay, sum is equal to sum plus I. क्यों लिया है sum plus I? तो मेरा जो प्रीवियस सम का वैल्यू, मैं स्टार्टिंग वैल्यू आई विल गिव 0, 0 प्लस आई, 0 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, देन 3 प्लस 3. ऐसे फॉर्मेट में हमारा वो सम प्लस आई होते रहेगा एंड इट विल गिव फाइनल टोटल एज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. ओके, सो हमें एक प्रोग्राम, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स. सो लेट्स सी हाउ विल डू. और यहाँ पे इटरेशन लॉजिक क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज हमें कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक नंबर यूज करना है, बट वो क्या करना है, फाइनली हमें सम ही करना है. प्रोसीजर इज सेम, जस्ट वी हैव टू चेंज द नंबर एवरी टाइम. सो दिस थिंग इज वन काइंड ऑफ रिपीटेशन. हमें बार बार सम ही करना है, वो रिपीट हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी. हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसमें क्या कर दिया, एक सम वेरिएबल दे दिया जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ताकि हमें कोई गार्बेज वैल्यू ना मिले, कौन सा भी वैल्यू ना मिले अदर देन और फाइनल टोटल. ओके, और मैं इसमें क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, सो आई टुक i इज इक्वल टू 1 इन स्टार्टिंग. ओके, सो इन आवर फर्स्ट लूप यहाँ पे क्या कंपेयर होगा अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ पे क्या होगा, इन योर फर्स्ट स्टेप आई विल राइट फर्स्ट स्टेप जिससे आपको कंपाइलेशन भी समझ में आ जाए. 1 इज कंपेयर्ड विथ 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू. ट्रू है तो वो क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. ओके, सो आई विल राइट हियर एस ओनली, 0 प्लस आई का वैल्यू इज 1 विच विल गिव यू 1.
जैसे ही सम होगा उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, चेंज करना है, बिकॉज आई वॉन्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स. सो आई विल बी 2. ओके, फिर आपने देखा ये एरो कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ पे, इन दिस स्टेप, इन दिस कंडीशन ओनली. सो वी हैव टू चेक इन आवर सेकेंड इटरेशन 2 is less than equal to 5 or not. So this is true. ट्रू है तो क्या करेगा वो, सम का प्रीवियस नंबर इज 1 प्लस आई दैट इज 2 विच विल गिव यू 3. फिर सम करने के बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 प्लस 1, i इज इक्वल टू 3. इन थर्ड इटरेशन यू कैन सी i का वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद यू हैव टू गो टू कंडीशन. सो कंडीशन में क्या चेक होगा कि i का करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5 और नॉट. सो दिस इज ट्रू. ट्रू है तो उसके बाद जैसे ही ट्रू है तो आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट प्रोसीड करना है. सम इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम दैट इज 3. ओके, प्लस करंट वैल्यू इज ऑल्सो 3 विच विल गिव यू 6. एंड आफ्टर सम we have to increment our I. So last value is 3, so next value will be 4, that is I plus 1. So in fourth iteration what we have to do, we have to compare our current value of I that is 4 with 5. Okay, so this is also true. So what will be sum is equal to previous value of sum that is 6 plus 4 current value of I which will give you 10. And increment I is equal to I plus 1 that is I will be 5. तो हमें कितने चाहिए थे टोटल, 5 वैल्यूज ही चाहिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे ये 5 लिखा था. ओके, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, इसलिए यहाँ पे 5 मेंशन था. तो अब हम कहाँ पहुंच गए, वी स्टार्टेड विथ 1 एंड वी आर नाउ एट I is equal to 5. So we'll compare in our fifth step. Fifth iteration 5 is less than equal to 5 or not. So this is also true. If this is true तो क्या find out होगा, sum is equal to previous value of sum that is 10 plus current value of I that is 5 which will give you 15. Okay, now next value of I is 6. Okay, now see here in our sixth one you can see 6 compared with 5. 6 is less than equal to 5, तो 6 तो बड़ा है. So this condition is false. So you can see जब ये condition false होगा तो कहाँ जाएगा, you can see वो finally sum क्या प्रिंट कर रहा है, sum. तो sum कितना आया, 15. तो sum यहाँ पे प्रिंट होगा और क्या आएगा, 15. ओके, तो जब तक ट्रू है वो टोटल वैल्यू का सम करते जा रहा है, और जैसे ही फॉल्स हो गया उसने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, सम को प्रिंट किया एंड प्रोग्राम को स्टॉप किया. ओके, सो दिस प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, इसलिए मैंने ये कंपाइल करके भी बता दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. So go through these programs very properly, these steps very properly and practice for this flow charts. Okay, ये लॉजिक पेपर में क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड में, सो प्रैक्टिस इट विथ अ प्रोग्राम. सो आपको ये लॉजिक फुल्ली समझ में आ जाएगा. एंड देन ऑल्सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज मेंशन थ्रू कमेंट. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू राइट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट फॉर प्रोग्राम. सो अभी तो मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हैं और फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है और कितने टाइप्स के होते हैं. So in next lecture I will tell you algorithm and flowchart for programs. We will take 1 or 2 program and will write algorithm plus flowchart. अगर बोर्ड में कुछ ऐसा आ गया कि you have to write flowchart and you have to write algorithm and draw flowchart for a particular program, then in which manner you have to write. Okay, so we will do board questions here in this topic. So always go through in sequence only, lecture number 1 and 2, so you will get all idea about the topics. Okay, so
We'll see in our next class. Thank you, class.